क्या होगा अगर आपको अपने घर में एक ऐसी स्कैरी एंड क्रीपी डॉल मिले जिसके बारे में आपको खुद भी पता नहीं हो, और ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है बल्कि एक सुपर पैरानॉर्मल डॉल है। तो आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाऊंगा वो एक 100% रियल इंसिडेंट है, क्योंकि ये मेरे खुद के एक फ्रेंड कार्तिक का एक्सपीरियंस है। तो ये स्टोरी तब की है जब कार्तिक 7 साल का था। तो कार्तिक अपने दादा दादी से मिलने जाया करता था। उसके दादा दादी एक सिंगल फ्लोर वाले घर में रहते थे जिसमें एक अधूरा बेसमेंट था, और ये बेसमेंट वही जगह है जहां आगे जाकर बहुत कुछ होने वाला है। और कार्तिक का कहना था कि उसे वहां पर कभी भी अच्छा नहीं लगता था, मतलब घर में नहीं, बेसमेंट। और उस बेसमेंट में एक छोटा स्टोरेज स्पेस भी था जो कि दरवाजे से कवर्ड। कार्तिक ने मुझे बताया था कि जब भी वो उस डोर के पास से गुजरता था तो उसे एक बहुत ज़्यादा हॉरिबल फीलिंग आती थी जो कि हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और हाँ, ये घर सिर्फ 2 साल पुराना था एंड कार्तिक को उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था। तो एक बार कार्तिक अपनी दादी की हेल्प करने के लिए उनके साथ में बेसमेंट में गया था, लेकिन उसकी दादी को वापस से ऊपर आना पड़ता है बिकॉज गेट पर रिलेटिव आ जाता है। उसकी दादी उसे कहती है कि मैं देख कर आती हूँ, तुम यहीं रुको। कार्तिक को वहाँ रुकने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल एंड डर लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी अपनी दादी से कहा कि ठीक है। दादी ऊपर जा चुकी थी और कार्तिक अकेला था। तभी उसे उसके स्टोमच में थोड़ा सा पेन होता है। कार्तिक को बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हुआ कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब जो होने वाला था वो उससे भी ज़्यादा स्कैरी था बिकॉज बेसमेंट की लाइट फ्लिकर करने लग चुकी थी और उसे कई अजीब तरह की आवाज़ें आने लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हैरानी की बात थी वो ये थी कि आवाज़ें ऊपर से नहीं बल्कि बेसमेंट के जो पास में जो स्टोरेज स्पेस है उसी में से आ रही थी। एंड सडनली किसी ने उसका नाम लिया, और जो चीज़ उसे और मुझे सबसे ज़्यादा डराती है वो ये थी कि वो आवाज़ उसकी दादी की थी, लेकिन वो ऊपर से नहीं बल्कि स्टोरेज स्पेस से आ रही थी। वो डरने के साथ साथ कंफ्यूज भी हो रहा था और क्यूरियोसिटी में उस स्टोरेज स्पेस के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वो जितना पास जाता गया उसे उतनी ही नेगेटिव एनर्जी फील होती गई। वो जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचा वहाँ की लाइट चली गई। कार्तिक डर के मारे ऊपर भागना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। तभी उसे एक बार और अपनी दादी की आवाज़ आती है जो उससे मदद मांग रही थी। उसकी दादी की आवाज़ में कोई उससे कह रहा था कि दरवाज़ा खोलो, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। और कार्तिक ने दरवाज़ा खोल दिया। कार्तिक ने गेट खोला लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ की लाइट नहीं थी। लेकिन उसे किसी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है और वो 3 सेकंड बाद रुक जाती है एंड सडनली लाइट वापस आती है। क्योंकि वो थोड़ा डर गया था इसलिए वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आ गया था। अब जैसे ही लाइट आती है तो कार्तिक देखता है कि स्टोरेज स्पेस में अंधेरे में उसे एक छोटी सी क्लाउन डॉल दिखती है। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा परेशान ये बात करती है कि उसकी दादी को क्लाउन बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो वो इस क्लाउन डॉल का क्या करेगी, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी स्टोरेज रूम की लाइट ऑन हुई। जो उसने देखा वो देखकर उसकी फट गई। उसने वहाँ पर खून जैसा लाल कुछ पूरे स्टोरेज रूम में देखा और ये देखने के बाद उसकी चीख निकल गई। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो तो शायद और ज़्यादा डरावना था, क्योंकि जैसे ही कार्तिक चिल्लाया वैसे ही वो डॉल सीधे खड़े हुई और उसकी तरफ दौड़ी। कार्तिक ये सब देखकर बेहोश हो गया। फिर जब उसे होश आया तो वो अपने काउच पर लेटा हुआ था और उसके दादा दादी उसके पास में थे। उसने सब कुछ उन्हें बताया, लेकिन जब उन्होंने जाकर चेक किया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना ही वो लाल रंग का कोई ब्लड जैसा चीज़ और ना ही वो डॉल। एंड कार्तिक को वो नेगेटिव वाइब भी वापस से नहीं आई। कार्तिक को आज तक समझ नहीं आया कि वो हकीकत थी या सपना। लेकिन अगर ये सपना भी है ना तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है भाई, मुझे मत दिखाना। सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप। तो अगर तुमने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को एंड कमेंट भी कर देना। भाई ने बोला करने का तो करने का। अगर नहीं भी पसंद आई तो सब्सक्राइब तो करके जाना और लाइक भी करके जाना। जो मैंने मिस्टेक की है वो कमेंट में लिख के जाना ताकि अगली बार मैं उसे इम्प्रूव करूँ। तो थैंक यू।